कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मौका सामने हो और जैसे ही आप सफलता के करीब पहुंचती हैं, आप खुद ही अपने रास्ते में खड़ी हो जाती हैं? हम्म। इसी को कहते हैं आत्मविनाश, यानी सेल्फ सैबोटेज। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे सिर्फ एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक पूरा मनोवैज्ञानिक चक्र बताते हैं। बिल्कुल। और ये विश्लेषण कहता है कि इस चक्र की जड़ें अक्सर हमारे गहरे डरों में होती हैं। मतलब बचपन में सीखी गई कुछ बातें या खुद को कम आंकने की आदत। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? स्रोत के मुताबिक इसकी शुरुआत होती है एक ट्रिगर से। कोई भी ट्रिगर। हाँ, मान लीजिए कोई नई नौकरी मिली या जिम जाने का फैसला किया। ये एक अच्छी बात है, पर इसके साथ ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। और उस बेचैनी के ठीक नीचे एक बहुत गहरा विश्वास काम कर रहा होता है, जैसे कि मैं इस कामयाबी के लायक नहीं हूं। या मैं तो हमेशा अंत में सब कुछ बिगाड़ देती हूँ। ये काफी आम है ना? बहुत ज्यादा। और यहीं से दिमाग का खेल शुरू होता है। देखिए, हमारा दिमाग विकास से ज्यादा आराम चाहता है। उसे बदलाव पसंद नहीं। बिल्कुल। बदलाव में मेहनत लगती है, अनिश्चितता होती है, तो वो एक तरह का प्रतिरोध, मतलब एक रेजिस्टेंस पैदा करने लगता है। अच्छा, और ये प्रतिरोध ही है जो हमें कल से करूंगी वाली सोच की तरफ हाँ, धक धक। धकेलता है। हम बहाने बनाने लगते हैं, काम को टालते रहते हैं। ये दिमाग का खुद को उस मेहनत की असुविधा से बचाने का एक बहुत चालाक तरीका है। तो ये प्रतिरोध असल में दिखता कैसा है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? कई तरीकों से, जैसे जरूरी काम करने के बजाय घंटों फोन पर लगे रहना। या नेटफ्लिक्स देखना? जी। या फिर किसी काम को इतनी देर तक टालना कि आखिरी समय में उसे ठीक से करना नामुमकिन हो जाए। कुछ लोग तो छोटी सी मुश्किल आने पर ही हार मान लेते हैं। ये सब आत्मविनाश ही है। और जाहिर है, इसका नतीजा तो असफलता या मौके का हाथ से निकल जाना ही होता है। हाँ, पर इस चक्र का सबसे खतरनाक हिस्सा इसके बाद आता है। ओ क्या? असफलता के बाद आती है शर्म और अपराध बोध की भावना। हम्म। और यही भावना उस पुराने गहरे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है। हम्म। हम खुद से कहते हैं, देखो, मुझे तो पता ही था कि मैं असफल हो जाऊंगा। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। एक लक्ष्य आता है, पुराना डर जागता है। हम खुद को रोकते हैं, असफल होते हैं और फिर खुद को कोसते हैं कि हम तो हैं ही ऐसे। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इससे बाहर निकल भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं। और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। जागरूकता। हाँ, ये समझना और स्वीकार करना कि जो आप कर रही हैं वो आलस्य नहीं बल्कि डर का नतीजा है। सिर्फ ये एक एहसास ही बहुत बड़ी ताकत देता है। ठीक है, तो एक बार जब ये एहसास हो गया कि ये डर है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है असुविधा को सामान्य बनाना। हमारा दिमाग आराम चाहता है, हमें उसे धीरे धीरे मुश्किलों के लिए तैयार करना होगा। स्रोत इसका एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। रोज कोई एक ऐसा छोटा सा काम करें जो थोड़ा मुश्किल हो। जैसे कि? जैसे 10 मिनट के लिए पढ़ना, या वो एक फोन कॉल करना जिसे आप टाल रही हैं, हम्म। या फिर ठंडा शॉवर लेना। ये छोटी छोटी जीतें दिमाग के प्रतिरोध को कमजोर करती हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब अपनी विल पावर की मांसपेशी को रोज थोड़ी थोड़ी कसरत करवाना। बिल्कुल। एक और बहुत प्रभावी तरीका है अपनी पहचान को बदलना। अपनी पहचान बदलना मतलब? अगर आप खुद को बार बार ये कहती हैं कि मैं हमेशा काम टालती हूँ, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगी। इसके बजाय अपनी भाषा बदलें। कहें, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो अपने काम समय पर पूरे करती है। मैं सफलता के तरीके सीख रही हूँ। हाँ, मानसिकता में ये छोटा सा बदलाव पूरे व्यवहार को बदल सकता है। और शायद इसी से जुड़ा हुआ वो 2 मिनट का नियम भी है जिसके बारे में स्रोत में जिक्र है। जी, ये टाल-मटोल को तोड़ने का सबसे सीधा तरीका है। नियम यह है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है, तो उसे सोचने के बजाय तुरंत कर लें। ये एक्शन लेने की आदत डालता है और उस प्रतिरोध के चक्र को शुरू होने से पहले ही रोक देता है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें, तो आत्मविनाश एक ऐसा चक्र है जहाँ हमारे विश्वास हमारे व्यवहार को जन्म देते हैं। हमारा व्यवहार उन विश्वासों को सच साबित कर देता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक हम होशपूर्वक इस पैटर्न को नहीं तोड़ते। तो इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सा सबसे छोटा 2 मिनट का कदम है जिसे आज उठाकर इस चक्र को तोड़ने की दिशा में पहली कोशिश की जा सकती है?